वेलकम टू इनोवेटिव मैथमेटिक्स क्लासेस। हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो में पीरियोडिक के फंक्शन के पीरियड्स निकालने के बारे में स्टडी किया था। हमने शॉर्टकट ट्रिक को भी स्टडी किया था, है ना। देखो, पीरियोडिक फंक्शन एक्चुअली बिल्कुल जनरल लाइफ से रिलेटेड चीज़ है। जैसे मान लो हमारा रूटीन होता है, हमारा रूटीन भी एक निश्चित इंटरवल के बाद बार बार रिपीट होता है। जैसे मान लो हम बंसल क्लासेज में पढ़ाते हैं, हमारा क्लास 3 बजे है, 3 से 5 है, 5 से 7 है, 7 से 9, ये 3 क्लास मान लो डेली है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि सुबह में मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ। उठने के बाद डेली रूटीन वर्क जो फ्रेश होना है, ब्रश करना वगैरह वगैरह ये सब है, करते हैं, नाश्ता लेते हैं और इसके बाद कुछ स्टडी भी करते हैं और उसके बाद 3 बजे हम क्लास लेने चले जाते हैं। उसके बाद क्लास लेने के बाद 9 बजे तक क्लास होता है। उसके बाद फिर आते हैं, आने के बाद ब्रेकफास्ट लेते हैं, कुछ उसके बाद थोड़ी देर बाद डिनर लेते हैं और डिनर लेने के बाद थोड़ा स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद ये मान के चलो कि हम 11 बजे रात को सो जाते हैं। फिर 6 बजे उठते हैं, तो 6 बजे उठते हैं, फिर उसी रूटीन को रिपीट करते हैं। 6 बजे से जो काम हमने स्टार्ट किया था दिन भर किया और उसके बाद अगेन 6 बजे दूसरे दिन सुबह को फिर वही काम रिपीट करते हैं। दैट मीन्स ये हुआ कि हमारे वर्क का, या आप भी कोई वर्क करते हो तो आपके वर्क का भी रूटीन जो पीरियड होगा 24 आवर्स होगा। हम अपने वर्क को 24 आवर में फिर वहीं पर पहुंचते हैं, वहीं से रिपीट करते हैं। तो एक निश्चित टाइम इंटरवल 24 आवर्स का है, उसके बाद हम अपने वर्क को रिपीट करते हैं। दैट इज़ ये पीरियोडिक, हमारा जो वर्क है पीरियोडिक फंक्शन है। और हमारे वर्क का पीरियड क्या है, मिनिमम इंटरवल क्या है, जिसके बाद हम अपने वर्क को रिपीट करते हैं, वो इंटरवल कितना है, 24 आवर्स। ठीक वही चीज़ है जैसे सनलाइट, सूर्यास्त होता है और सूर्योदय होता है। सूर्योदय मान लो सुबह 6 बजे हुआ, उसके बाद सूर्य जिस समय 6 बजे होता है वो लालिमा, सूर्य की रोशनी लाल आती है और उसके बाद तीव्र होते जाती है और उसके बाद फिर 12 बजे के बाद उसका डाउनफॉल होना शुरू होता है और फिर सूर्यास्त हो जाता है शाम को। तो फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर सूर्य 6 बजे फिर सूर्योदय होता है। दैट मीन्स सूर्य भी अपने निश्चित टाइम इंटरवल के बाद उसी मोशन को रिपीट करता है, उसी ट्रेवलिंग को रिपीट करता है। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि सूर्य का मोशन क्या है, सूर्य का मोशन भी पीरियोडिक मोशन है, सूर्य का मोशन भी पीरियोडिक मोशन है और उसके टाइम इंटरवल, मिनिमम टाइम इंटरवल जिसके बाद वो अपने मोशन को रिपीट करता है, वो कितना हुआ, 24 आवर्स वहाँ भी हुआ। तो इस तरह से जनरल लाइफ में हर काम को हम लोग रिपीट करते हैं, हम सभी रिपीट करते हैं। स्टडी करने का हमारा टाइम है, पढ़ने का टाइम है, नाश्ता का टाइम है, ये सब 24 आवर बाद दिन भर जो करते हैं उसके बाद सोते हैं, सोने के बाद फिर वो काम का रिपीटेशन शुरू होता है। तो वो निश्चित टाइम इंटरवल, वो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल जिसके बाद हमने वर्क को रिपीट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पीरियड्स ऑफ, हम वर्क करते हैं तो पीरियड्स ऑफ वर्क फंक्शन हो गया। फिर मोशन को ही रिपीट करता है, जिस सन अपने मोशन को रिपीट करता है तो पीरियड ऑफ मोशन फंक्शन कह सकते हो। ठीक उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी फंक्शन, कुछ फंक्शन जो होता है वो एक निश्चित इंटरवल के बाद अपने वैल्यू को रिपीट करता है। जैसे साइन है, कॉस है, सेक है, कॉसेक है, ये 2π के बाद 360 डिग्री के बाद अपने वैल्यू का फिर से रिपीटेशन करता है, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसके बाद अपने वैल्यू का फंक्शन अपने वैल्यू का रिपीटेशन करता है, उस मिनिमम पॉजिटिव टाइम इंटरवल को हम कहते हैं पीरियड। तो साइन, कॉस, सेक, कॉसेक का पीरियड कितना है, 2π है। और उसी तरह से टेन है, कॉट है, इसका पीरियड पाई होता है, क्योंकि 180 के बाद ये अपने वैल्यू का फिर से रिपीटेशन शुरू करता है। तो ये तो हम लोग अच्छी तरह से समझ गए कि जीवन, जनरल लाइफ में हमारा लाइफ भी पीरियोडिक है, हमारा लाइफ जीने का जो स्टाइल है वो भी पीरियोडिक है। ऐसा नहीं कि हर दिन कुछ अलग
टाइम पर अपना वर्क शुरू करते हैं, तो हमारा वर्क डिफरेंट करते हैं लेकिन वर्क पीरियोडिक है। हम इस टाइम नाश्ता करेंगे, इस टाइम भोजन करेंगे, इस टाइम पढ़ाएंगे, इस टाइम सेल्फ स्टडी करेंगे, तो ये हमारा खेत में काम करने जाएंगे, कुछ और काम करेंगे, तो ये हमारा पीरियोडिक लाइफ है, लाइफ स्टाइल है। तो नेचर का जो प्रॉपर्टी है वो हमारा मैथमेटिक्स भी फॉलो करता है। तो चलिए, हम लोग कल कुछ प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ प्रॉब्लम किया था, उस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं और शॉर्टकट ट्रिक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे मान लो फंक्शनल इक्वेशन लेते हैं। फंक्शनल इक्वेशन हमने एक लिया था और उसका हमने पीरियड्स निकाला था शॉर्टकट तरीके से। तो देखो क्वेश्चन है फाइंड द पीरियड ऑफ f(x) का पीरियड निकालना है। पहला कब, इफ ये दिया हुआ है, फर्स्ट में इफ लिख सकते हो कि f(x) प्लस लिम्डा, इफ x प्लस लेमडा इक्वल टू 1 है, प्लस है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2f(x), स्क्वायर रूट ऑफ 2f(x) माइनस f(x) है, माइनस f स्क्वायर x, माइनस f स्क्वायर x। ठीक है, f(x) प्लस लेमडा इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2f(x) माइनस f स्क्वायर x है। ठीक उसी तरह से दूसरा प्रॉब्लम ले लो। सेकेंड है f(x) प्लस p है, f(x) प्लस p इक्वल टू है 1 प्लस है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस f(x) है, अब प्लस है 3f(x) स्क्वायर है, 3f(x) स्क्वायर हो गया। और उसके बाद है माइनस है f(x)क्यू है, माइनस f(x)क्यू। देन यू हैव टू फाइंड द पीरियड ऑफ f(x). इसमें भी f(x) का पीरियड क्या होगा, इसमें भी f(x) का पीरियड क्या होगा, और उसी तरह से आगे भी। टू थर्ड देखो, थर्ड है इफ f(x) माइनस 1, f(x) माइनस 1 प्लस f(x) प्लस 1 है, इक्वल टू है √3 है, √3 f(x) है। देन साथ साथ एंड ए भी दिया हुआ है, एंड f5 इक्वल टू 100 दिया हुआ है। फाइंड करना है, फाइंड सिग्मा r वेरीज 0 to 99 f5 प्लस 12r, इसका वैल्यू निकालना है। ये कुछ क्वेश्चन हमने लिखा है और इसको शॉर्टकट तरीके से हम कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। कुछ क्वेश्चन का हम लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व करके बताएंगे। हमने कहा कि पीरियड वह कांस्टेंट है फंक्शन के केस में कि सच दैट f(x) को यदि x प्लस टी से यदि t पीरियड है तो x को x प्लस टी से रिप्लेस करें तो फिर वही वैल्यू आएगा। जैसे मान लो साइन 45 डिग्री है और साइन 45 डिग्री को 2 पाई प्लस 45 करें तो जो साइन 45 का वैल्यू होता है वो साइन 2 पाई प्लस 45 का भी वही होगा, तो 2 पाई वहाँ पीरियड होगा। दैट मीन्स हमको ये यदि आप सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन मेथड से बनाते हैं, तो इसका पीरियड जो भी हो, t मान लो पीरियड है, तो हमको दिखाना होगा कि f(x) इक्वल टू f(x) प्लस टी होगा, तब हम t को पीरियड कहेंगे। तो चलो शॉर्टकट तरीके से पहला फर्स्ट को हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट को सोल्व करते हैं शॉर्टकट तरीके में, हमने बताया था इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। शॉर्टकट तरीके में हमने बताया था कि डिफरेंस ऑफ फंक्शन ले लेंगे। डिफरेंस ऑफ फंक्शन कितना है बाबू, x प्लस लेमडा है, f(x) यही f(x) है, तो f(x) और x प्लस लेमडा
यानी एक्स और एक्स प्लस लेमडा में कितना का डिफरेंस है, लेमडा का। तो यहाँ शॉर्ट मेथड से देखो, डिफरेंस ऑफ फंक्शन, डिफरेंस ऑफ फंक्शन कितना हो गया, ये लेमडा है। एफ एक्स प्लस लेमडा और एफ एक्स में डिफरेंस कितना है, एफ एक्स नहीं बल्कि एक्स प्लस लेमडा, फंक्शन के अंदर एक्स प्लस लेमडा और एक्स है, तो एफ एक्स प्लस लेमडा और एफ एक्स में डिफरेंस नहीं बल्कि फंक्शन के अंदर जो लिखा हुआ है एक्स प्लस लेमडा और एक्स में कितना का डिफरेंस है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस कितना है, लेमडा है, ये डिफरेंस लेमडा हो गया। नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन कितना है बाबू, नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन हम देख लेंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन, नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन कितना है, दो ही है, एक एफ एक्स है, ये भी एफ एक्स है तो एक ही हुआ, और ये सॉरी ये एफ एक्स है और ये एफ एक्स प्लस लेमडा है। तो एफ एक्स और एफ एक्स प्लस लेमडा दो डिफरेंट टाइप का फंक्शन है, तो नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस कितना हो गया, ये दो हो गया, इसलिए पीरियड ऑफ फंक्शन होगा, पीरियड ऑफ एफ एक्स कितना होना चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन, नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन इनटू क्या होता है, डिफरेंस ऑफ फंक्शन, डिफरेंस इनटू डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ फंक्शन होता है, डिफरेंस ऑफ फंक्शन लिख सकते हो, डिफरेंस ऑफ फंक्शन। ठीक है, चलो, तो नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन कितना हो गया, दो आ गया, तो नंबर ऑफ डिफरेंस फंक्शन दो हो गया, और डिफरेंस ऑफ फंक्शन कितना हो गया, लेमडा, तो 2 लेमडा आपका ये पीरियड हो गया, 2 लेमडा इसका पीरियड हो गया। ठीक है ना, तो इस शॉर्टकट तरीके से सीधे हम लिखेंगे, यहां देख लेंगे कि डिफरेंस कितना आ रहा है, एक्स प्लस लेमडा और एक्स में लेमडा आ रहा है। नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन कितना है, एफ एक्स है और एफ एक्स प्लस लेमडा, दो डिफरेंट फंक्शन है, देयरफॉर पीरियड ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस 2 हो गया, नंबर ऑफ डिफरेंस इन फंक्शन लेमडा, तो 2 इंटू लेमडा हो गया, ये हो गया। दूसरा, यदि लॉन्ग मेथड से बनाते हो इसी को, हालांकि उस मेथड को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो बोर्ड लेवल मेथड है, लेंदी मेथड है, कंपटीशन के लिए वो मेथड नहीं है, मिटाएं इसको। फंक्शनल इक्वेशन में पीरियड निकालने के लिए इस रूल को फॉलो करेंगे, पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, कितना डिफरेंट फंक्शंस है वो, इनटू डिफरेंस ऑफ फंक्शन, डिफरेंस ऑफ फंक्शन का मतलब एफ एक्स प्लस लेमडा नहीं, फंक्शन के अंदर जो एक्स प्लस लेमडा और एक्स है, तो एक्स और एक्स प्लस लेमडा में क्या डिफरेंस है। चलो बाबू मिटाएं इसको, ठीक है, ओके। सिमिलरली सेकेंड को यदि हम देखें, ये सेकेंड को देखें तो यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन कितना हो गया, नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन, नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन, ये कितना हो गया, यहां भी दो ही है, एफ एक्स है और एफ एक्स प्लस पी, तो नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन ये दो हो गया। डिफरेंस इन फंक्शन, फंक्शन में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इन फंक्शन लिख सकते हो, डिफरेंस इन फंक्शन, तो ये कितना हो गया, ये लेमडा है, सॉरी ये पी है, एक्स एफ एक्स प्लस पी और एक्स में कितना का डिफरेंस है, पी का, तो इसलिए पीरियड कितना होना चाहिए, ये हो गया पीरियड, हो गया पीरियड ऑफ एफ एक्स। सेकेंड के लिए हम लोग चल रहे हैं, सेकेंड के लिए पीरियड ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, तो ये होगा 2p होगा, नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस इनटू डिफरेंस इन फंक्शन, फंक्शन में डिफरेंस कितना है वो, तो ये हो गया, ये पीरियड आ गया, 2p आ गया, है ना, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका। ठीक, इसमें ये ध्यान रखोगे, तीसरे में देखो यहाँ पर डिफरेंस इन फंक्शन या नंबर ऑफ, आ जाओ नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन, नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन, थर्ड के केस में एफ एक्स माइनस 1 है, एफ एक्स प्लस 1 है और एफ एक्स है ना, तो 3 डिफरेंट फंक्शन है, 1 2 3 डिफरेंट फंक्शन है, तो नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन 3 हो गया यहाँ पर,
नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन कितना हो गया, 3 हो गया। इस केस में नंबर ऑफ, पहले पीरियड इसका निकाल लेंगे और पीरियड निकालने के बाद इसका वैल्यू निकालना आसान होगा। तो नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन इसमें 1 2 3 आ रहा है, और डिफरेंस इन फंक्शन कितना आ रहा है, डिफरेंस इन फंक्शन कितना आएगा बाबू, फंक्शन में कितना डिफरेंस होगा, एक्स डिफरेंस के केस में एफ एक्स को नहीं लेंगे, एफ एक्स को छोड़कर, डिफरेंस के केस में एफ एक्स को छोड़कर बाकी जो दो फंक्शन है उसका डिफरेंस लेंगे। यहाँ पर तो एक्चुअली यही एफ एक्स और ये दो ही फंक्शन था, तब डिफरेंस लेने के लिए एक्स प्लस लेमडा और एफ एक्स को यूज किए। लेकिन एफ एक्स को छोड़कर और दो फंक्शन है, 3 फंक्शन है, तब वहाँ पर हम डिफरेंस को लेने के लिए एफ एक्स को एक्सक्लूड कर देंगे। जब दो ही फंक्शन है एफ एक्स और एफ एक्स प्लस लेमडा है, तो ऐसी स्थिति में डिफरेंस लेने के लिए एफ एक्स को यूज करेंगे, एक्स और एक्स प्लस लेमडा को यूज करेंगे। लेकिन यदि डिफरेंस 2 से अधिक है तो ऐसी स्थिति में एफ एक्स को छोड़ देंगे और एफ एक्स को छोड़कर बाकी जो फंक्शन है उसका डिफरेंस लेंगे, और उसका डिफरेंस लेंगे तो एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 2 आएगा। डिफरेंस इन फंक्शन ये 2 आ रहा है, 2 ले लेंगे, ठीक है ना, 2 ले लेंगे। और नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन में एक चीज और इसमें है, ये इरेशनल नंबर फंक्शन एफ एक्स के प्रोडक्ट में इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर को रेशनलाइज करने के लिए इसका पावर जितना करना पड़ेगा उससे भी मल्टीप्लाई होगा। इरेशनल नंबर को यहाँ तो हेयर यहाँ पर हो जाएगा, हेयर पीरियड ऑफ फंक्शन पीरियड ऑफ एफ एक्स, हेयर पीरियड ऑफ एफ एक्स बराबर क्या होगा, ये होगा नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन होगा, नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन होगा, नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन इनटू होगा डिफरेंस इन फंक्शन हो गया, डिफरेंस इन फंक्शन, डिफरेंस इन फंक्शन होगा इनटू रेशनलाइज करने के लिए जितना पावर करना पड़ेगा, जैसे इस √3 को रेशनलाइज करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्क्वायर करना पड़ा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब करने की जरूरत हो यानी क्यूब √3 होता, तो ऐसी स्थिति में 3 से मल्टीप्लाई करते। तो एक चीज ये ध्यान रखोगे, है ना, ये इरेशनल नंबर को रेशनलाइज करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, ये 2 जो है वो क्या है, टू रेशनलाइज √3 we have to स्क्वायर, हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। इस स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखना है कि इसको रेशनलाइज करने के लिए कितना पावर करना पड़ेगा, जितना पावर करना पड़ेगा उस पावर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हुआ, तो ये चीज क्या है, पावर टू रेशनलाइज, पावर टू, ये पावर होता है पावर टू रेशनलाइज, रेशनलाइज करने के लिए जितना पावर एफ एक्स के कोएफिशिएंट को रेशनलाइज करने के लिए जितना पावर देना पड़ेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो बाबू ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन कितना है, नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन 3 है, तो ये 3 हो गया, और डिफरेंस इन फंक्शन 2 हो गया, और ये रेशनलाइज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ये 12 हो गया, 12 पीरियड हो गया। तो इस केस में इस फंक्शनल इक्वेशन में एफ एक्स का पीरियड कितना हो गया, 12 हो गया। अब एफ एक्स का पीरियड जब 12 हो गया, चलो बाबू इसको मिटा रहे हैं, है ना, एफ एक्स का पीरियड 12 हो गया। अब हमें इसका वैल्यू f5 का वैल्यू दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालना है। तो चलो इसके बाद अब ऊपर आते हैं, देयरफॉर चाहे नाउ सिग्मा है, आर वैल्यू 0 to 99 है, एफ है 5 + 12 बार,
f5 प्लस 12r है। तो 12 यदि पीरियड है तो 12 का मल्टीपुल यदि जोड़ा जाए fx से, यानी f 5 है, x की जगह 5 पे हो तो 5 प्लस 12r, 12r क्या है, 12 का मल्टीपुल है। फंक्शन में 12 का मल्टीपुल जोड़ने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये fx के बराबर ही होगा, यानी f5 के बराबर ही होगा। तो इसको लिख सकते हो r इक्वल टू 0 to 99 लिख सकते हो, और ये क्या हुआ, f5 के बराबर ही हो गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 12 पीरियड है तो 12 का मल्टीपुल जोड़ने से फंक्शन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सिंस fx प्लस 12r, fx प्लस 12r इक्वल टू fx होगा, इसीलिए ये होगा, चूंकि 12 पीरियड आ गया इसीलिए ये 12 पीरियड आ गया, तो 12 का मल्टीपल जोड़ने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया। अब चलो बाबू इसमें, अब यहाँ पर ये हो गया f5 r का वैल्यू 0 से 99 कितना वैल्यू हुआ, 100 वैल्यू हुआ, 1 से 99 वैल्यू हुआ, r इक्वल टू 0 भी एक दे रहे हो तो कितना वैल्यू हुआ, 100 वैल्यू हुआ। तो 100 वैल्यू 100 टाइम से रिपीट करेगा, r इक्वल टू 0 दोगे तब, क्योंकि r तो है नहीं, तो r इक्वल टू 0 दोगे तो ये f5 ही आएगा, r इक्वल टू, या ऐसा लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो इसको, ये हो गया r इक्वल टू 0 to 99, f5 का वैल्यू 100 दिया हुआ है, f5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ये देखो f5 का वैल्यू 100 दिया हुआ है, तो 100 हुआ। तो आप यहाँ पर 100 कितनी बार लिखोगे, ये होगा 100 टाइम्स होगा, 100 होगा प्लस 100 सिग्मा है इसलिए जो होगा, r का वैल्यू 3 दोगे, 0 दोगे तब भी 100, 1 दोगे तब भी 100 आएगा, कोई अंतर नहीं होगा। और अप टू कितना टर्म्स जाएगा, अप टू 100 टर्म्स होगा, 100 टर्म्स आएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया बाबू, 100 को 100 टाइम्स जोड़ोगे तो 100 इंटू 100 होगा, यानी 1 पर 1 2 3 4, यानी इसका वैल्यू ये होगा सिग्मा f5 प्लस 12r, r वैल्यू 0 to 99, इसका वैल्यू कितना होगा, 10,000 हो जाएगा। तो यही आंसर आ गया, इसका आंसर यही आ गया। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से शॉर्टकट तरीके से हम पीरियड निकालेंगे, और पीरियड का जितना 12 पीरियड है, 12 का मल्टीपल यदि हम फंक्शन में ऐड करें, f(x) प्लस x की जगह 5 है, यहाँ पर अंतर यही है, तो f5 रह जाएगा। तो x की जगह x प्लस पीरियड का मल्टीपल यदि जोड़ दें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पीरियड का यही प्रॉपर्टी है कि f(x) प्लस nt, t पीरियड है तो t का मल्टीपल nt जोड़ दिया जाए तो वो f(x) के बराबर ही होगा। तो f(x) प्लस 12r इक्वल टू क्या होगा, f(x) होगा। इसी प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर यूज किया कि x की जगह 5 है तो f5 प्लस 12r f5 के बराबर ही होगा, और f5 को ये 100 r का वैल्यू 0 से 99 तक वेरी करता है, और इसीलिए 100 टर्म्स तक ये जाएगा, और इसलिए इसका वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, ठीक है, मिटा रहे हैं इसको बाबू, आगे देखते हैं। तो बिल्कुल पीरियड निकालने के लिए हम शॉर्टकट तरीके को ही फॉलो करेंगे कंपटीशन में, क्योंकि इससे हमारा टाइम का सेविंग होगा। और मेन मोटो मस्ट बी, आवर मेन मोटो ये है कि हम टाइम को सेविंग करें। इट इज इम्पॉर्टेंट मोटो इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यह है पीरियड निकालना है। पीरियड फाइंड है पीरियड ऑफ फंक्शन है। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 3x है, प्लस है ग्रेटेस्ट इंटीजर है cos 6x है।
देखो सॉरी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ये आपका मॉड है, ये मॉड है, ये मॉड cos x है। दूसरा ये देखो, फिफ्थ देख लो, फिफ्थ है 7 sin पाई x/3 है प्लस 9 cos है पाई x/4 है, अब प्लस है, प्लस नहीं माइनस है 12 है, कॉट है 12 कॉट पाई x/6 है, पाई x/6 है। ये एंगल इस तरह से है, ये है। थर्ड ये भी ले सकते हो, साइन है 1/x है। सेवेंथ ये भी ले सकते हो, e⁻x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, प्लस है मॉड ऑफ कॉस पाई x है, प्लस है कॉस 2πx है, मॉड ऑफ इतना है, और इस तरह से डॉट डॉट है मॉड ऑफ कॉस पाई nx है, पाई nx है। ये सब ई के पावर में ही है, ई के पावर में ही है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को करके देखते हैं क्या होता है। चलो फटफट बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से हम लोग करते चलें, शॉर्टकट तरीके से करते चलें। चलो इस केस में फर्स्ट केस देखते हैं, ये है साइन 3x, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगने पर cos 6x है। चलो अब यही कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी फंक्शन में लग जाए तो उसके पीरियड में कोई चेंज नहीं आता है, कोई चेंज नहीं आता है, जो सिंपल पीरियड होता है वही होगा। तो आप जानते हो कि साइन थीटा का पीरियड क्या होता है, 2π होता है, 2π होता है, और x का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवीजन हो जाएगा, भाग पड़ जाएगा। ये मॉड है, मॉड में आप जानते हो कि मॉड का पीरियड क्या होता है, पाई कॉस थीटा का पीरियड, मॉड कॉस थीटा का पीरियड पाई होगा, और x का कोएफिशिएंट 6 है तो 6 से भाग पड़ेगा। तो एलसीएम हो जाएगा, पीरियड होगा, पीरियड इक्वल टू हो गया एलसीएम ऑफ, ये होगा 2π और पाई का एलसीएम होगा, और नीचे होगा एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ 3 6 होगा। तो कितना होगा, 2π और पाई का एलसीएम लोगे तो 2π हो गया, 3 और 6 का एचसीएफ लोगे तो ये 3 आ गया। तो ये पीरियड हो गया, ठीक है ना, ये पीरियड हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड के लिए चलते हैं, सेकंड के लिए चलते हैं। तो ये 7 है, साइन है पाई x/3 है, और प्लस 9 है कॉस है पाई x/4 है, माइनस 12 है कॉट है पाई x/6 है। तो बिल्कुल आसान तरीके से इसको कर लेंगे। इसका पीरियड कितना होगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से पीरियड में कोई अंतर नहीं आता है। मेन पीरियड ये फंक्शन साइन थीटा का होगा, तो ये 2π होगा, ऑड पावर है 2π होगा, x का कोएफिशिएंट π/3 है, तो π/3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा। इसके केस में ये 2π हो गया, और x का कोएफिशिएंट π/4 है, तो π/4 ऊपर चला जाएगा। इसका कॉट थीटा का पाई होता है, और इसका कोएफिशिएंट है π/6 है, तो 6 ऊपर चला जाएगा। तो एक कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया, तो एलसीएम हो गया, एलसीएम ऑफ 3 दूनी ये 3 2 जा 6 आ गया, 8 हो गया और 6 हो गया। तो इसका एलसीएम कितना होगा, ये होगा 24 होगा, है ना। तो ये पीरियड ये पीरियड हो गया, ये पीरियड हो गया, पीरियड ऑफ फंक्शन, या पीरियड इक्वल टू ये हो गया एलसीएम ऑफ 6 8 कितना हुआ, 6 हुआ, 6 हो गया, 8 हो गया, 6 8 6 का एलसीएम 24। तो यही पीरियड हो गया, 24 पीरियड हो गया। तो इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये साइन 1/x है, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये पीरियोडिक नहीं आएगा, नॉट पीरियोडिक, ये पीरियोडिक नहीं है।
नॉट पीरियोडिक। यदि x डिनोमिनेटर में आ जाता है एंगल में तो वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं हो सकता है। इसको हम सॉल्व करके देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो ये लास्ट नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, अगले वीडियो में हम करेंगे, टाइम की कमी के कारण हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है बच्चों, ओके। हाँ चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 7th क्वेश्चन कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन में है e⁻x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है प्लस मॉड कॉस पाई x प्लस मॉड कॉस 2 पाई x और इस तरह से प्लस मॉड कॉस पाई nx है ना ये। तो देखो बाबू इसमें सिंपली ये देखो ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन x है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन x है। तो इसका पीरियड कितना हो गया, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन x में से इंटीग्रल पार्ट हट जाएगा तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन x हो गया, क्योंकि ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन x हो गया। और इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड 1 होता है। चलो इसका पीरियड करते हैं तो कॉस थीटा मॉड में है तो इसका पीरियड पाई होगा और x का कोएफिशिएंट पाई है तो पाई से डिवाइड होगा तो ये भी 1 हो गया। इसकी बात है तो कॉस थीटा है, इसका पीरियड भी पाई ही होगा और x का कोएफिशिएंट 2 पाई है तो 2 पाई से डिवाइड होगा तो ये कट जाएगा तो 1/2 आ गया। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और इसका पीरियड कितना हो गया, ये कॉस थीटा का पीरियड पाई होगा क्योंकि मॉड है लगा हुआ, पाई होगा और x का कोएफिशिएंट n पाई है तो n पाई से डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हुआ, ठीक है। तो पीरियड इक्वल टू क्या हो गया, सबका e⁻ इतना का पीरियड निकालने का मतलब तो ई का नहीं, ये फंक्शन तो ऊपर में है, इसका पीरियड निकाल लेंगे वही पीरियड होगा। तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 1 हो गया, इसका आप समझ गए कि मॉड है तो पीरियड पाई होगा, x कोएफिशिएंट से डिवाइड करते जाएंगे तो पीरियड कितना हो जाएगा, पीरियड इक्वल टू होगा एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ कितना का 1, ये 1 हो गया, ये भी 1 आ गया और ये 1/2 हो गया, 1/3 होगा, इस तरह से आता जाएगा, 1/4 होगा, इस तरह से आता जाएगा और ये 1/n होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे एलसीएम लेने में, ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं तो 1 का एलसीएम तो 1 ही होगा ना, और नीचे वाले का HCF लेते हैं। HCF लेने का मतलब 1/1 है, 1/1 है तो 1 1 2 3 4 n का HCF लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, एक ही है ना, तो ये 1/1 1 हो गया तो इसका पीरियड 1 होगा, ठीक है, ओके। देखो वीडियो अच्छी तरह से देखोगे और ध्यान रखो बाबू, कंसेप्चुअल स्टडी करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करो, अच्छी तरह से मेहनत करो, वीडियो को अच्छी तरह से देखो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो और रिलेटेड प्रॉब्लम को अपने बुक से, कॉरस्पॉन्डिंग बुक से सॉल्व करो, ठीक है। वीडियो देखो और अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना, ओके।